जय जिनेंद्र दर्शकों, देश भर में यही नारा है, संवेद शिखर हमारा है। सरकार के फैसले से देश पे उत्पन्न हुए क्रोध प्रदर्शन एवं जैन समाज किस प्रकार अपनी भावनाओं को सरकार के समक्ष रख रही है, वह सरकार की क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है, अपने इस खास कार्यक्रम शिखर जी बुलेटिन में आपको हम प्रतिदिन 20 सुपरफास्ट खबरों के माध्यम से दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की टॉप सुपरफास्ट खबरें। श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार में संजय जी एवं रुचि जैन जी द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन ने देश विदेश के जैन समाज को जोड़ा एक मत। सरकार के खिलाफ हो रहे नारेबाजी में संजय जी एवं रुचि जैन जी से मिलने पहुंचे जैन दिगंबर एवं श्वेतांबर मुनिजन। हमारे संजय भैया और रुचि जी यहाँ आमरण अनशन को लेकर के अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। जैसे मुझे ये समाचार मिला, मेरा भी मन उद्वेलित हो गया। और मैं आपको बताऊं, यह जो मांग हमने रखी है, ये कोई बड़ा काम नहीं है सरकार को करना। ये मालूम है, सरकार पहले कह चुकी है, पार्श्वनाथ के नाम से पहाड़ है, ये लिखा पढ़ी पूरी हमारे पास है। सिर्फ इतना है कि सरकार ने जो ये इतना कह दिया है, पर्यटक के रूप में जो शब्द है इतना हटाना है। और जब मैं कहना चाहूंगा आज इस जैन समाज से और सरकार से ये कहना चाहूंगा, हमारे मीडिया वाले जितने भी आए हैं उनसे कहूंगा कि जब कश्मीर जैसी समस्या को हमारे प्रधानमंत्री जी सुलझा सकते हैं तो संवेद शिखर की समस्या सुलझाना कोई बड़ा काम नहीं। बस एक शब्द तो हटाना है ना, एक शब्द हटाना और एक शब्द जोड़ना, बस और कुछ नहीं करना। मात्र इतना हटाना है कि पर्यटक क्षेत्र हटा करके हमारा पवित्र क्षेत्र करना, और कुछ नहीं करना है। सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या की पुण्य वसुंधरा पर होता है और सभी तीर्थंकरों का मोक्ष गमन संवेद शिखर की पुण्य वसुंधरा से होता है। ये उनका अवसरपणी काल का दोष है कि इस अवसरपणी काल में 4 तीर्थंकरों का मोक्ष गमन कल्याण क्षेत्रों से हुआ। 20 तीर्थंकरों की जो मोक्ष भूमि है, करोड़ों मुनिराजों की जो तपो भूमि है, मोक्ष भूमि है, ऐसे संवेद शिखर क्षेत्र को जैनाधिकार से छीना जा रहा है और उसे अपवित्र करने का जो कुछ प्रयास किया जा रहा है, समग्र जैन समाज इस बात से बहुत आंदोलित है, आक्रोशित है। मुगल शासन रहा 700 वर्ष, अंग्रेज शासन रहा 200 वर्ष, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस क्षेत्र पर जाकर कोई उपद्रव कर सके या वहाँ कोई तोड़फोड़ कर सके। चाहे मुगल शासन रहा हो, चाहे अंग्रेज शासन रहा हो, कभी उस पर्वत पर किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। और आज भी जो कर रहा है, चाहे कैसे भी प्रयास करें, ये तो जैनों का था, इसे पूरी भी क्या नाम है कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो हम लोग शांति का परिचय देते हैं, जिसके कारण आज ये क्षेत्र पर ये सब हो रहा है। कुछ गलतियां हमारी भी नहीं है कि जिसके कारण आज वहाँ आदिवासी ये हम लोगों ने इतने वहाँ पर बढ़ा दिए, जिनके पास खाने को भी कुछ नहीं था, आज हमने उनको इतना बढ़ावा दे दिया, हम उनके आदीन हो गए। तो वो समझ रहे हैं कि ये हमारे आदीन है, ये हमारे बिना कुछ नहीं कर सकते। हम इतने सक्षम हैं कि हम चाहें तो डोली की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हम बिना खाए के संजय शिखर की वंदना कर सकते हैं। केवल जैन ही नहीं, संवेद शिखर जी बचाओ अभियान से जुड़ते दिखे अन्य समुदाय। संजय जी एवं रुचि जैन जी की शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए व्यक्ति विशेष। अपने साथियों के साथ बैठूंगा, अपने भाइयों के साथ। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस समस्या का मैं प्रधानमंत्री जी से भी बात करूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट बोर्ड का मेंबर भी हूँ और राजनीतिक तौर पर भी, अल्पसंख्यक आयोग के तौर पे भी मैं यत्न करूंगा। करने वाला तो भगवान है, जिसका ये तीर्थ है, हमने थोड़ी करना है, तो उन्होंने करना है।
हम तो उनके आगे अरदास कर सकते हैं, हम यत्न कर सकते हैं, हमें कोशिश करनी है, काम तो उन्होंने करना है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी निकले, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। और अगर ना निकला कोई ऐसी समस्या, मैं नहीं समझता कि कोई ये काम रुकेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जैन समाज को प्यार करते हैं। पीछे एक ट्रेन, वो काफ़ी लंबी ट्रेन निकली थी, सारे जैन समाज ने उसको प्रधानमंत्री जी का एप्रिसिएशन किया, श्लाघा की, अच्छा कहा कि आप लोगों ने हमारा ये काम पूरा किया। तो अगर आपका ये काम है, पूरी कौम का काम है, पूरे जैन समाज का काम है, तो मैं भी प्रधानमंत्री जी को विनती करूंगा कि ये जो सुमेध शेखर जी की जगह है, इसको जैन समाज के पास ही रहने दिया जाए। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी से उपस्थित माननीय गणों ने अपने वक्तव्यों को श्री संजय जी एवं रुचि जैन जी व जैन समाज के समक्ष रखा। मैं धनलक्ष्मी, जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, आज यहाँ आपके साथ आया कि हमारा चेयरमैन श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी का रिप्रेजेंट करके मैं ये बोलना चाह रहा था कि हमने 17 जनवरी को चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी झारखंड को नोटिस इश्यू किया कि जैन मंदिर पारसनाथ को, वहाँ का श्रीकंठ जी को वो होली स्थल डिक्लेयर करना, मतलब वो पवित्र स्थल डिक्लेयर करना, वहाँ कोई ऐसे मीट शराब की काम नहीं होना बोल के ये हमारे पास मैटर आया लास्ट ईयर मार्च में। जैसे ही आप लोग हमारे पास रिप्रेजेंटेशन दिया, हमने तुरंत उसको चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी झारखंड को लेटर लिखा है कि इन लोग को डिमांड ये है, यहाँ ऐसे पवित्र स्थल है, ये जैन लोग को 20 तीर्थंकर इनका यहाँ ये हुआ, मोक्ष हुआ, इसीलिए इन लोग को जैन, हमारा माइनॉरिटी का जैन लोग का ये पवित्र स्थल माना जाता, यहाँ कोई गलत काम नहीं होना बोल के हमने लेटर भी लिखा है। उसके बाद हमारा सेक्रेटरी है श्री सिद्धार्थ किशोर देववर्मन जी, उन लोग जाके वहाँ झारखंड का चीफ मिनिस्टर से यही आपका पवित्र स्थल के बारे में ही मीटिंग करा, और मीटिंग में ये तय हुआ कि वहाँ कोई ऐसे गंदा काम नहीं होंगे जो आपकी धर्म का, आपका फीलिंग को अफेक्ट हो रहे। विश्व प्रसिद्ध कवियत्री अनामिका अंबर भी संजय भाई एवं रुचि जैन जी से मिलने ऋषभ विहार दिल्ली पहुंची, जहां कविताओं के माध्यम से उन्होंने जैन धर्म की ताकत का वर्णन समाज के समक्ष किया। क्या है शिखर जी, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाइए, आपको याद नहीं है लेकिन मैं बताने का प्रयास करती हूँ। और यह तो तय है, आप आंखों में देख लें, शब्दों में देख लें, दिल में देख लें, मंच पे देख लें, यह तो तय है शिखर जी तीरथ था, तीरथ है और तीरथ ही रहेगा, ये तय है। हम अहिंसक हैं, हम नपुंसक नहीं हैं। सम्मेद शिखर हमारा है, सम्मेद शिखर हमारा है, हमें कसम है हम संकल्पित, हमें कसम है हम संकल्पित हो गूंजे बस एक ही स्वर, हमें कसम है हम संकल्पित हो गूंजे बस एक ही स्वर, हमें कसम है हम संकल्पित हो गूंजे बस एक ही स्वर, तीरथ है तीरथ ही रहेगा, पावन तुम सम्मेद शिखर। गौतम गंभीर एवं कपिल मिश्रा भी आमरण स्थल पहुंचे, जहां पर उन्होंने संजय जी से की विशेष बातचीत। अपनी उपस्थिति से उन्होंने जैन समाज की साहस को बढ़ाया। देखिए रुचि जी, आपने मेरा हाथ पकड़ा, आपने मेरे को इतना ज़्यादा प्यार दिया और आपने जिस तरीके से मुझे अपना भाई बोला है, तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यहाँ पर मैं एक नेता के नज़रिए से नहीं, एक भाई एक बेटे के नज़रिए से ही आया हूँ। मैं यहाँ पर किसी तरीके का कोई राजनीतिक भाषण देने आया हूँ और ना किसी तरीके की राजनीति करने आया हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी बीवी जैन समाज से मेरा, और इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है, सब जानते हैं कि मेरी बीवी जैन समाज से। मैं यहाँ पर कल भी आ सकता था, मैं यहाँ पर एक दिन पहले और भी आ सकता था, उससे भी पहले आ सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ तो आपके लिए एक ऐसा समाचार लेके आया हूँ
मेरी हर जगह बात हो गई, मेरी एमएचए में बात हो गई, जी किशन रेड्डी जी से बात हो गई है। और बहुत जल्द जो आप चाहते हैं वो आपका पूरा होगा। ये मुझे एमएचए से भी आश्वासन दिया गया, जी किशन रेड्डी जी ने आश्वासन दिए। और अगर जल्दी से जल्दी ये नहीं हुआ तो मैं आपके साथ यहाँ पर ही बैठा मिलूंगा। आपकी आस्था को, आपके संकल्प को, आपकी तपस्या को, आपकी साधना को एक बच्चे की तरह, परिवार के छोटे बच्चे की तरह समर्थन देने के लिए हम लोग मंच पे आए हैं। इससे ज्यादा की औकात ना किसी नेता की हो सकती है, ना किसी अफसर की हो सकती है। और जो आपके हृदय से जो निकला है, जो अनामिका जी की वाणी से निकला है, सौरभ जी की कलम से निकला है, संजय जी के हृदय से निकला है, देश भर के जैन मुनियों संतों की वाणी से निकला है, सड़कों पे निकले हुए हजारों लाखों नर और नारियों से निकला है, वो पूरा ना हो ये असंभव है, वो पूरा होकर ही रहेगा। और अभी हमारे आदरणीय जज साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने बड़ी स्पष्ट एक लाइन में बोला, मैं वो लाइन दोबारा आपके सामने इसलिए भी बोल रहा हूं कि सबको ये समझ में आए कि अभी जज साहब ने क्या बोला। एक ही चीज है भैया, ये जो पहले वाला नोटिफिकेशन है ये वापस होके रहेगा, और धर्म क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र है, ये घोषित होके रहेगा। तीर्थ क्षेत्र को बचाने कुरवाई नगर में प्रतिष्ठान बंद कर सड़कों पर उतरा जैन समाज। केंद्र और झारखंड सरकार के फैसले के विरोध में रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। कुरवाई नगर में केंद्र एवं झारखंड सरकार के फैसले के विरोध में जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर रैली निकाली और एसडीएम अंजलि शाह को सौंपा ज्ञापन, जिसमें शिखर जी को पर्यटक स्थल बनाने के निर्णय को तत्काल निरस्त करने की गई मांग। मेन बाजार स्थित दिगंबर जैन मंदिर से शुरू हुई रैली में आस्था पर कुठाराघात नहीं सहेगा जैन समाज, शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का निर्णय वापस लो जैसे नारे लिखी तख्तियां हाथों में लेकर पुरुष, महिलाएं, बच्चे, समाज के पदाधिकारी, सदस्य और विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। जैन तीर्थ समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जा रहा है। पिपलौन कला के सतीश जैन जी ने झारखंड के द्वारा श्री समेत शिखर जी जैन तीर्थ को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में पूरा नगर बंद रखा एवं काली पट्टी बांधकर रैली निकाली गई, जिसमें जैन समाज के व अन्य समाज के लोग समर्थन में आए। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुलिस चौकी पहुंची एवं जैन श्वेतांबर संघ व नवरत्न परिवार के द्वारा राष्ट्रपति, झारखंड के मुख्यमंत्री एवं केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन चौकी प्रभारी को सौंपा। एवरशाइन नगर महिला मंडल दिगंबर जैन समाज मलाड वेस्ट मुंबई द्वारा भी सरकार के खिलाफ निकाली गई रैली। समेत शिखर जी बचाओ के अंतर्गत मध्य प्रदेश के भिंड में भी रैली प्रदर्शन किया गया। सरकार को लगातार अपना फैसला वापस लेने की उठ रही है मांग, सबका एक ही नारा है, समेत शिखर हमारा है। चारों तरफ जैन समाज में शिखर जी बचाओ आंदोलन चल रहा है। शाहीबाबा जैन समाज में भी दिनांक 2 जनवरी को शाम 7 बजे मंदिर जी से जिंदल मार्केट होते हुए जैन स्थानक चैतालय तक शांतिपूर्वक कैंडल मार्च करेंगे और अपने तीर्थ को बचाने के लिए आगे आएंगे। इसमें शाहीबाबा क्षेत्र से जुड़ी सभी कॉलोनियों के सभी निवासी वहां एकत्रित होंगे। शिखर जी बचाओ के समर्थन में अशोकनगर मध्य प्रदेश में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में दिखे लोग। श्री समेत शिखर जी को सरकार ने पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के निर्णय के विरोध में ओम प्रकाश तुलसी राम जी ने पंचवाटकर रिसोर्ट जिला वाशिम ने निषेध करते हुए मुंडन करवाया है। उन्होंने यह सरकार से नाराजगी जताते हुए किया। श्री समेत शिखर जी आमच्या दिगंबर जैन समाजाचे तीर्थक्षेत्र आहे। सरकारने त्या ठिकाणी पर्यटन केंद्र उघडण्याचा सरकारचा मानस आहे, त्याच्या निषेधार्थ मी माझे मुंडन करीत आहे। तो मध्य प्रदेश में जिला राजगढ़ के पचोर में जैन समाज ने मौन जुलूस निकालकर झारखंड में स्थित पवित्र तीर्थ श्री समेत शिखर जी को पर्यटक क्षेत्र की जगह पवित्र जैन तीर्थ घोषित करने हेतु राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार सौरभ वर्मा को सौंपा।
शाश्वत सिद्ध क्षेत्र पार्श्वनाथ पर्वत और तीर्थराज समेत शिखर जी की पवित्रता की रक्षार्थ जैन समाज की चिंता से विश्व हिंदू परिषद सहमत है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष एडवोकेट श्री आलोक कुमार ने एक प्रेस वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद भारत के सभी तीर्थ स्थलों की पवित्रता की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध व प्रयासरत है। हमारा यह स्पष्ट मत है कि किसी भी तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस बात के निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्वतंत्र तीर्थाटन मंत्रालय बनाए जो अनुयायियों की श्रद्धा और आस्था के अनुरूप ही तीर्थ स्थलों का विकास करे। विहिप केंद्र सरकार व झारखंड की राज्य सरकार से आग्रह करती है कि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष ने आश्वस्त किया है कि विहिप जैन समाज के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस दिशा में अवश्य ही कार्यवाही करने के लिए सार्थक प्रयास करेगी। शिखर जी बचाओ आंदोलन के अंतर्गत दिनांक 24 दिसंबर को कोलकाता में एक विशाल विरोध रैली सकल जैन समाज कोलकाता द्वारा निकाली गई, जो कि कोलकाता के मुख्य मार्गों से होकर निकली। इसमें हजारों की संख्या में महिलाओं, पुरुषों, वृद्धों और बच्चों ने अपनी सहभागिता निभाई, जिसमें समाज के प्रत्येक बंधुओं ने रैली के दौरान लगभग 2.5 घंटे तक शिखर जी के नारे लगाए। तीर्थराज श्री समेत शिखर जी को केंद्र सरकार और झारखंड सरकार द्वारा तीर्थराज को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में दिनांक 31 दिसंबर 2022 को रैली समापन समाज के सभी व्यक्तियों ने अपने अपने व्यवसायों को बंद रखा। श्री समेत शिखर जी को झारखंड सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने के विरोध में पोहरी जैन समाज के साथ सभी वर्गों ने मिलकर कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रकट किया। समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का विरोध कटनी में भी देखा गया। समाज सेवियों द्वारा अधिसूचना को शीघ्र निरस्त किए जाने की मांग की। शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में समाज के सभी पुरुष एवं महिलाओं ने मिलकर रैली आयोजित की, जिसमें समाज के विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता के साथ समाज के लोग शामिल हुए। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। पुनः हाजिर होंगे शिखर जी के लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।